प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। विलियम डिक्सन एक शख्स थे जो कई वर्ष पहले इंग्लैंड में रहते थे। किसी एक गांव में रहते थे। टाउन कह दीजिए, गांव कह दीजिए। और ये अपने आप में विधुर थे, यानी इनकी पत्नी मर चुकी थी, विडोवर थे। और कुछ ऐसा इनके साथ दुर्भाग्य हुआ था कि इनका बेटा भी मर गया था। पत्नी भी मर चुकी थी और जो एक ही बेटा था वो भी मर चुका था। एक दिन ऐसा हुआ कि बगल के किसी घर में आग लग गई, पड़ोस में। और आग काफी भारी थी। और उस घर में एक दादी रहती थी और पोता रहता था। जो बच्चा था उसका फादर मर गया था, यानी दादी का बेटा मर गया था। तो दादी और पोता इस घर में रहते थे। दादी बूढ़ी थी, तो किसी तरह लोगों ने पहले दादी को आग से बचा लिया। लेकिन पोता अभी भी आग में फंसा रहा। लपटें काफी बड़ी हो गई थी। तो ये जो पड़ोसी थे डिक्सन, इन्होंने हिम्मत बांधी और ये कोई लोहे का पाइप था, उसको पकड़कर वो खिड़की से उसको, उस बच्चे को उन्होंने सुरक्षा में उतार दिया, सेफली उतार दिया। और जिस हाथ से उन्होंने उस लोहे के पाइप को पकड़ा था, क्योंकि वो बहुत गर्म हो चुका था, उनका वो हाथ जल गया। और थोड़ा समय बीत गया और दादी अब मर गई। आग लगने के शायद कुछ ही समय बाद दादी मर गई। अब गांव के लोग सोचने लगे कि अब इस बच्चे का क्या होगा, कौन इसका ध्यान रखेगा। तो नगर परिषद ने यह ऐलान किया कि अगर कोई इस बच्चे को गोद लेना चाहता है तो वो सामने आए। तो दो वॉलंटियर्स, दो लोग जो इच्छुक थे, वो सामने आए। और एक तो ऐसा बाप था जिसका भी बेटा मर चुका था। और उसने कहा कि मेरा बेटा मर चुका है, तो मुझे ये बच्चा गोद लेने के लिए दे दिया जाए, आपकी सबकी सम्मति से। और दूसरा व्यक्ति जिसने इच्छा प्रकट की थी वो डिक्सन ही था, जिसने उस बच्चे को आग से बचाया था। क्योंकि इसका भी कोई बच्चा नहीं था, इसकी पत्नी भी मर चुकी थी, ये भी अकेला था। तो इसने कुछ बोला नहीं। जब नगर परिषद के सामने आया, बस उसने अपना जो हाथ जला हुआ था वो उनके सामने उठाया, कुछ नहीं बोला। और लोग सब जानते थे, छोटी जगह थी। और फिर वोट लिया गया नगर परिषद के मेंबर्स का। और वोटिंग में विलियम डिक्सन का ही नाम आया और उसको ही बेटा दिया गया, है ना, क्योंकि उसने उस बेटे को बचाने के लिए कीमत चुकाई थी। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर मर गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और क्यों हम विश्वास कर सकें कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा? पहली बात, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है और बाइबल की हर एक बात सच है, अब तक सच होती आई है। दूसरी चीज, प्रभु यीशु ने कई बार अपने चेलों को कहा कि मैं जी उठूंगा, है ना। वो पहले से कहता जा रहा था, उनके मनों को तैयार कर रहा था कि मैं क्रूस पर मारा जाऊंगा धर्मगुरुओं के द्वारा, रोमी सल्तनत के द्वारा, और मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। उदाहरण के लिए मत्ती 16:21 में प्रभु ने इस प्रकार से कहा था, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनिये और महायाजक और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इसलिए हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि पहले से प्रभु कह रहा था और सबसे ऊपर परमेश्वर के वचन में लिखा है। अब जब प्रभु जी उठा
तो अपने शिष्यों के साथ और शिष्यों के बीच में 40 दिन तक प्रकट होता रहा, इससे पहले कि वो स्वर्ग वापस लौट गया। तो जिस दिन वो जी उठा, पहले उस शाम की बात है और फिर उसके 8वें दिन की बात है, यानी अगले हफ्ते की संडे, दोनों संडे के दिन की बात हम कर रहे हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम्हें शांति मिले, शालोम। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। 23 में, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, यानी जो तुम्हारी बात सुनेंगे। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं, वो रखे जाएंगे। यानी जो सुसमाचार, जो तुम शुभ संदेश उनको देते हो, वो विश्वास करेंगे तो उनके पाप क्षमा होंगे, नहीं तो उनके पाप वैसे ही वैसे रहेंगे। तो प्रभु ने अपने चेलों को अपना हाथ और पंजर दिखाया, वही हाथ जो क्रूस पर कीले से ठोक दिए गए थे, पंजर जिसमें भाला रोमी सैनिक ने मारा था। तो प्रभु यीशु जब पुनर्स्थित देह में जी उठा, तो वो निशान तभी भी रहे, ताकि उसके चेले इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रभु ने हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। मैं और आप इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु ने कितनी बड़ी कीमत क्रूस पर चुकाई हमारे पापों के लिए। अब क्या हुआ? परंतु 12 में से एक चेला अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। थोमा नहीं था उस दिन। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु ने अपने उन चिन्हों को थोमा के सामने रखा, अपने हाथ, और कहा, इस हाथों को छू के, निशान को छू कर देख ले, पंजर को छू कर देख ले कि मैं वही हूं जो जी उठा। और ये चिन्ह उठाए लिए हूं अनंत काल के लिए, ताकि तुम जानो, जगत जाने कि मैंने मनुष्य जाति को बचाने के लिए कितना महान और बड़ा बलिदान दिया, कि जगत के पापों को अपने ऊपर लिया और उसके लिए दुख उठाया, उसके लिए कीमत चुकाई, एक प्रायश्चित दिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया। ये निशान सदा के लिए प्रभु यीशु की देह में रहेंगे। और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो उन निशान को एक दिन देखेंगे। जो उसके प्रेम का इनकार करते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करते, वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो पाप में मरेंगे और जो पाप में मरता है वो केवल नरक की आग को ही अनंत काल तक देखेगा और उसमें रहेगा। ये चिन्ह उसका प्रेम के चिन्ह है जो मनुष्य जाति के लिए है, जो मेरे और आपके लिए है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में वो क्रूस पर टांगा गया, उठाया गया। सब ने उसका इनकार किया
और अकेला उसने दुख उठाया, अपना लहू बहाया और अपना प्राण दे दिया। और अब जो भी सच्चा पश्चाताप करेगा और प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, वो पापी बच जाएगा और परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेगा और कभी भी उसके पापों को, उस व्यक्ति के पापों को कभी याद नहीं करेगा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, विश्वास से उन चिन्हों को देखे, उस दुखों को स्मरण करें, उस क्रूस के बलिदान की तरफ देखें। जीवन, अनंत जीवन, रोशनी, उद्धार वहीं से आता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।